मुकेश अंबानी एक सफर। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख व्यवसायी मुकेश अंबानी के जीवन की मुख्य बातों के बारे में। एक ऐसा नाम जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बिजनेस की दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी दूरदर्शी एंड अथक परिश्रम से एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया और भारत को दुनिया के नक्शे पर एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। तो आइए जानते हैं मुकेश अंबानी के जीवन के उन महत्वपूर्ण पहलुओं को जिन्होंने उन्हें सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाया। शिक्षा और करियर की शुरुआत। मुकेश अंबानी की शिक्षा की शुरुआत मुंबई से हुई, जहां उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका गए और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने MBA की डिग्री हासिल करने का लक्ष्य रखा था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनके पिता श्री धीरूभाई अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक थे, उन्हें अपने व्यवसाय में मुकेश के सहयोग की आवश्यकता थी। अपने पिता के बुलाए पर मुकेश ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और भारत लौट आए। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था उनके जीवन का, जिसने उन्हें एक सफल बिजनेसमैन बनने की राह दिखाई। यहीं से शुरू हुआ उनका सफर, जिसने उन्हें भारत के सबसे बड़े उद्योगपति के रूप में स्थापित किया। रिलायंस विरासत और विस्तार। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी नींव मुकेश के पिता धीरूभाई अंबानी ने 1960 के दशक में रखी थी, उस समय एक छोटी टेक्सटाइल कंपनी थी। मुकेश अंबानी ने अपने पिता के सपनों को नई उड़ान दी और रिलायंस को एक छोटी कंपनी से एक विशाल औद्योगिक साम्राज्य में बदल दिया। उनके नेतृत्व में रिलायंस ने तेल और गैस, पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, खुदरा और डिजिटल सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने कदम रखे और सफलता के नए आयाम स्थापित किए। यह मुकेश अंबानी की दूरदर्शी और व्यावसायिक कुशलता का ही परिणाम था कि रिलायंस ने जियो जैसी क्रांतिकारी पहल की और भारतीय टेलीकॉम उद्योग को बदल कर रख दिया। चैप्टर 3, जियो डिजिटल क्रांति का शिल्पकार। साल 2016 में मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च किया और देखते ही देखते इसने भारतीय टेलीकॉम उद्योग में तहलका मचा दिया। जियो ने सस्ते डाटा प्लान और मुफ्त वॉइस कॉलिंग जैसी सुविधाओं के साथ बाजार में प्रवेश किया और लाखों भारतवासियों को इंटरनेट से जोड़ा, जो पहले इसकी पहुंच से बाहर थे। इस क्रांतिकारी कदम ने न केवल डिजिटल क्रांति को एक नई गति दी, बल्कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डाटा उपभोक्ता देश भी बना दिया। जियो की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज ये भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है और करोड़ों लोगों की डिजिटल जीवन रेखा बन चुकी है। चैप्टर 4, परिवार और समाजसेवा। मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ मुंबई के आलिशान घर एंटीलिया में रहते हैं, जो दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक माना जाता है। लेकिन अंबानी परिवार अपनी संपत्ति का उपयोग सिर्फ आलिशान जीवन जीने के लिए नहीं करता, बल्कि समाजसेवा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से अंबानी परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मुकेश अंबानी का मानना है कि बिजनेस के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वे इस दिशा में लगातार प्रयासरत रहते हैं। चैप्टर 5, वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व। मुकेश अंबानी सिर्फ भारत के ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। उनका नाम फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं की अमीरों की सूची में लगातार शीर्ष पर रहता है। लेकिन उनकी पहचान केवल एक अमीर उद्योगपति के रूप में ही सीमित नहीं है। वे एक दूरदर्शी नेता, एक कुशल रणनीतिकार और एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व है। विश्व मंच पर वे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनकी उपलब्धियां, उनका संघर्ष और उनकी सफलता की कहानी आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उत्तरो प्रेरणा की एक मिसाल मुकेश अंबानी। दोस्तों, ये थी कहानी मुकेश अंबानी की, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और दूरदर्शी से न सिर्फ अपना बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है। उनकी जिंदगी का सफर हमें सिखाता है कि अगर मन में कुछ कर गुजारने की चाहत हो और उस पूरा करने की इच्छा शक्ति हो, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।